अब एक दूसरी चाय की दुकान पर हम चर्चा के लिए आए हैं। आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असद के एनकाउंटर के बाद, यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी बाहुबली के घर के किसी परिवार के सदस्य का पुलिस का एनकाउंटर हुआ है, तो उस पर आम लोग क्या सोचते हैं और उनके बीच चर्चा क्या है। आपका नाम क्या है? प्रमोद यादव। आप यहीं के? हाँ, लखनऊ के ही। आप क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। तो क्यों मुस्कुराने लगे? ठेकेदारी करते हैं? नहीं, मुस्कुरा कहाँ रहे, आप मुस्कुरा रहे, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक जमाना था जब ठेकेदारों में माफियाओं का, बाहुबलियों का बड़ा वर्चस्व था और कुछ जातियों का समय समय के हिसाब से, सत्ता के हिसाब, वो अभी चल ही रहा है? नहीं, टेंडरिंग का सिस्टम हो गया है, आदमी घर बैठे टेंडर डाल देता है, कोई माफियागिरी नहीं है। पहले था ना? बहुत पहले। रेलवे और नगर निगम तो 20-25 साल पहले। ये असद के एनकाउंटर पर आपका राय विचार कुछ है? जैसी करनी वैसी भरनी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये अखिलेश फेक। यादव कह रहे होंगे भाई, जो गलत किया है, 2 सिपाही मारे गए हैं, उमेश पाल का मर्डर हुआ है, तो भाई काउंटर पुलिस ने कर दिया, कोई गलत तो नहीं किया है। अपराधी अपराधी होता है, कोई हो, यादव हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई हो। तो ये फेक एनकाउंटर की बात क्यों कर रही है? ये मायावती कह रही है उच्च स्तरीय जांच कराओ, मतलब ये एनकाउंटर फेक है उनका? एनकाउंटर है, फेक हो या कुछ हो, एनकाउंटर है। ये तो हमेशा एनकाउंटर ऐसे ही हुआ। तो हमेशा होते हैं ऐसे ही। मुठभेड़ होती है तो अलग होता है, 2-4 इधर मरते, 2-4 उधर मरते हैं। एनकाउंटर की भाषा हमेशा एक ही है, सरकार कोई रही हो, कि अपराधी अंधेरे का फायदा उठा के भागने की फिराक में थे। जब पुलिस ने उनको रोका या ललकारा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और उनके पैर में गोली लगी या यहाँ लगी वहाँ लगी। घायला अवस्था में उन्हें अस्पताल जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज डीजीपी ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें जो 2 पहले उस्मान और जो दूसरे एक है उसका एनकाउंटर जो हुआ, उसमें यही बात कही थी। तो आपका क्या मानना है इस पर? सही हुआ, गलत किया है, जो करेंगे वही भोगेंगे। अबे हम पीछे बात कर रहे थे, एक लोग बड़ा नाराज थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सदन के भीतर में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये तो बड़ी उस तरह की भाषा थी जो मुख्यमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। इसी पर उन पर मुकदमा हो जाना चाहिए। अब इसके बारे में कुछ नहीं कह पाए। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाए। डरते हैं? न, डरते नहीं। अच्छा, यूपी में डर का माहौल है? हैं? कोई डर का माहौल नहीं। सत्ता के डर का माहौल है? नहीं, कोई डर का माहौल नहीं। आप बताइए। नहीं, कोई सत्ता का दल का माहौल नहीं है, सब सही चल रहा है एकदम। जनता निर्भीक है और जो मुलजिम है मारे जा रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज जो अब तक था उसके अंत की शुरुआत हो गई? हाँ, खात्मा हो गया है। ये जो घटना घटी है इससे खौफ माफियाओं में है खौफ है? हाँ, अब अपराध कम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 1 साल पहले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे जी, तो उसमें जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं जीती थी वहाँ सब बाहुबली जीते। बाकी जगह या तो बीजेपी जीती और नहीं तो सब जगह जिला पंचायत के अध्यक्ष है वो बाहुबली जीते। जिला पंचायत बाहुबली का होता है। तो कैसे जीत गए अगर ये सरकार इतनी बाहुबली? सत्ता के समर्थन से जीतते हैं, बगैर सत्ता समर्थन कोई नहीं जीत सकता है। तो फिर उन बाहुबलियों को सरकार का समर्थन माना जाए? समर्थन तो है ही है, ये तो सभी जानते हैं। हाँ? समर्थन तो है ही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो उनके साथ में है वो सही है, जो उनके साथ में नहीं हो गलत। आपको लगता नहीं है कि कार्रवाई एक समान होना ठीक हुई है? नहीं, ये हुई ठीक है, इस पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जिस आदमी का वीडियो देखा पूरी दुनिया ने, जिस लड़के का कि कैसा उसने अटैक किया था और पुलिस ऐसा कह रही है कि वो अतीक अहमद को छुड़ाने की फिराक में योजना रच रहा था। अरे ये तो सब बातें हैं, ये सब बातें हैं, लेकिन जो सत्ता के साथ में है वो चाहे माफिया हो, वो उसको भरपूर समर्थन रहता है, खासकर एक जात विशेष को इस सरकार में। और क्या,
और आपका नाम? माफिया गिनाते हैं। प्रमोद यादव बता रहे हाँ, प्रमोद यादव नाम है मेरा, उसमें कौन सी बात है। नहीं ना हम, अरे अभी आप लोग हंसने का लग गए यार, यही तो बड़ी मुश्किल बात है जब मैं नाम पूछता हूँ। एक बात बताइए, इस सरकार में एक जाति के माफियाओं पर सही चल रहा है? जो साथ में उनके हैं, जो तो उस सरकार जात के वाले साथ, सब तो उन्हीं के साथ। हाँ बहुत नहीं, अगली पार्टी भी विधायक हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी जात के हैं तो उनको नहीं छुआ जा रहा है। उनको छुआ नहीं जा रहा? नहीं, उनके मतलब बाबा जी के? बाबा जी के जो जात के लोग हैं, जो माफिया हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, उनको भी नहीं छुआ जा रहा है। अच्छा, हाँ, वो शांत बैठे हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में आप वालों को भी तो नहीं छुआ जा रहा था, यादव जी लोगों को? ऐसा नहीं था। अतीक अहमद, यही अखिलेश यादव सरकार में सुगना मल की प्रॉपर्टी कब्जा करने आए थे। अतीक अहमद पीजीआई के पास आज भी दिखा रहे थे। उसमें से राजेश कुमार पांडे जी एसएसपी थे और राजशेखर जी डीएम थे। उन्होंने तुरंत ज़मीन खाली करा के और अतीक अहमद को वहाँ से भगवा के, जबकि उन्होंने कहा था कि अखिलेश से बता देना जाके सुगना मल के मालिक से। तुरंत का तुरंत हुआ था, 1 घंटे के अंदर सब इनको पूरा प्रॉपर्टी ने कब्जा कर लिया था। उस पर अभी मुकदमा बात भी कर है। रहे हैं यादव जी लोगों का, आप ले गए अतीक अहमद। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि वो तो बताता था कि मैं सपा का हूँ आदमी उस समय। बात सिर्फ यही है, देखिए सवाल इधर भी उठते हैं तो उधर भी उठते हैं। मैं तो रोज कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो जो जिला पंचायत के सीट, जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, तो फिर वो सारे बाहुबली कैसे जीत गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बोलिए, है कि नहीं सवाल? है सवाल। और मैं हमेशा कहता हूं कि टॉप 10 अपराधियों की, माफियाओं की, गिरोहबंद माफियाओं की लिस्ट सार्वजनिक हो और उनके खिलाफ एक सी कार्रवाई। कार्रवाई, हाँ सही है बात। है कि नहीं? ठीक। आप भी कुछ